इस चक्कर में मत रहना कि जिसके पास पैसा है वो सुखी है। जिसके पास जितना ज्यादा धन है, दौलत है, उतनी ही बड़ी जेल में है, उतना ही ज्यादा परेशान है। हर किसी से प्यार से बोलो, क्योंकि कोई पता नहीं है कब इंसान को जाना पड़े भगवान के पास। इसलिए रात को भी सो तो लड़ाई झगड़ा खत्म करके ही सोना चाहिए, प्यार से। तो आज हम फिर से जंगल जा रहे हैं। पेड़ों के नीचे रहने वाली बूढ़ी माताओं को, जो पेड़ों के नीचे भील बनवासी माताएं हमारी रहती हैं, उनको साड़ी भेंट करेंगे, खीर भी खिलाएंगे और 1-1 किलो दाल भेंट करेंगे माताओं को हम। पहले हम साड़ी रखते हैं। अरे राम रे, अभी हम अपना सामान लाद रहे हैं। एक और हमारे आदरणीय सरदार साहब जी का भी सहयोग मिल रहा है कि हमारे सरदार साहब भी आ गए। ये हमारी दाल है अरहर की, हम 1-1 किलो माताओं को भेंट करेंगे। अब हम गाड़ी की डिग्गी बंद करते हैं, ऐसे भी करके। गाड़ी भी टूट गई है, रुक जाएगी। हाँ रुक जाएगी, आराम से बंद कर दें ऐसे। हाँ बंद तो हो गई। और इधर हम खीर रख लेते हैं, क्योंकि ये हमने खीर बनाई हुई है। आप देख लीजिए। तो सब माताओं को 1-1, अभी हम सब माताओं को खीर भी जाकर खिलाएंगे। हाँ तो हम आदरणीय सरदार साहब, हम और गुलशन भैया जा रहे हैं संत सेवा के लिए। और हमारी साध्वी जी की भी तबीयत खराब है, तो अभी ले जाकर डॉक्टर के पास दवा करवाएंगे उनको भी। बात भी आ रही है। हाँ। ऐसा कुछ पथरीला कच्चा रास्ता है जंगल जाने का, और हमने बोल दिया है, तो हमारी माताएं बहनें जंगल में ही एक जगह इकट्ठा होकर हमारा इंतजार कर रही हैं। तो हम जंगल घुस रहे हैं अनसुईया मोड़ से थोड़ा आगे चलकर। ये देखिए, मैं और महाराज जी और हमारे सरदार साहब इस घने जंगल में जा रहे हैं भील आदिवासियों के पास, उनको भोजन कराने और कुछ सामग्री वितरण करने। लेकिन आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है ये, और इसी घने जंगल में पेड़ों के नीचे भील आदिवासी लोग रहते हैं। बारिश में भी पेड़ों के नीचे रहते हैं, उनका कोई ठिकाना है नहीं। वो ऐसे ही सरकारी जमीनों में अपना पन्नी वगैरह झोपड़ी डाल के पेड़ों के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। और महाराज जी हमारे ऐसे लोगों की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। अभी देखिए चारों तरफ सिर्फ घना जंगल, चारों तरफ। और इधर हमारे महाराज जी ड्राइव कर रहे हैं और इधर सरदार साहब घने जंगल का आनंद ले रहे हैं। ये आगे आप देख सकते हैं कितना बड़ा नाला है, नाला का है या नदी का है। इसके उस पार वो लोग रहते हैं, वो आप देख सकते हैं, वो लोग बैठे हैं। देख सकते हैं हमारी माया बहन आ गई और उनके पीछे कुछ माताएं हैं जो जंगल में रहती हैं। सीताराम माया बहन, और ये इनकी माता जी और कुछ माताएं हैं, और ये हमारी माया बहन है। आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है ये, चारों तरफ घना जंगल। ये हमारे महाराज जी, और काफी घने जंगल के रास्ते से होके हम लोग आए हैं। मेरा ध्यान दूसरी तरफ था, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। ये हमारी माताएं और सरदार साहब आ रही हैं। और हमारे महाराज जी सामग्री लेके पहुंच गए। ये आप देख सकते हैं इस घने जंगल में। हमारी बहन के लिए हमके माया चीज है।
आप बोलते रहे। ये महाराज जी हमारे माया बहन के लिए गेट खोल रहे हैं, उनको आप उतार हमारे रहे माया हैं। बहन है जो वनवासी है। और हम फिर से बताते, इधर दिखा दीजिए। जो हमारी ये वनवासी परिवार है, ये तब जब प्रभु श्री राम जी चित्रकूट आए थे तब भी हमारे वनवासी परिवार, हमारे भील यही चित्रकूट के जंगलों में रहते थे, पेड़ों के नीचे। आज भी हमारे वनवासी आज भी उसी तरह पेड़ों के नीचे रह रहे हैं। मतलब त्रेता में भी पेड़ों के नीचे ही रहे जब प्रभु श्री राम जी आए थे, तो बहुत सेवा की थी भगवान जी की। और आज भी वैसे हमारे भील रहते हैं। अच्छा, अब अरे राम रे, अरे रे, अब हम खीर निकाल रहे हैं जो हमने अपनी बहनों के लिए बनाया है। हमारे ही गौशाला की खीर है, तो आप देख लो। तो सरदार साहब पत्तल डालेंगे, हम खीर परोसेंगे, और हमारी ही गौशाला की खीर है। अब माता जी से शुरुआत करेंगे। सरदार साहब पत्तल डालिए। माता जी आप आराम से जो है खाना, दांतन नहीं खा पाते सरकार। हाँ ऐसे ऐसे पी जाओ, फिर दोबारा डाल देंगे, डालते ही जाएंगे। माया जी को ढक्कन में दो। हाँ, उनको दिखेगा नहीं ना कि कैसे मुझको खाना है। बस बाद में डाल देना। माया खाओ। अब आप देख सकते हैं हमारे महाराज जी और सरदार साहब सारी और चावल दाल लेके आ रहे हैं ताकि ये भेंट कर सकें। बस जिसमें जिनके साथ हमारी माया बहन रहती है, माया बहन को तो आप सब लोग जानते ही हैं, बहुत ही समझदार। ये लो मैया, ये 2 साड़ी हैं और ये दाल है आपके लिए। राम का नाम लिया। लो मैया, ये 2 साड़ियाँ हैं और ये दाल है आपके लिए। सीताराम मैया। लो मैया, ये 2 साड़ी और ये दाल है आपके लिए, राम जी की कृपा से। जय श्री राम मैया। और आप देख सकते हैं हमारे सरदार जी कितनी मेहनत से लगे हुए हैं, एक सारी चुन चुन के निकाल रहे हैं। एक और राम जी की कृपा से और महाराज जी के साथ आए हैं। और ये बहन जी 2 साड़ी हैं आपके लिए और ये दाल। सीताराम मैया। ये अब अपनी माया बहन की माता जी हैं हमारी, इनके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। माया मैया, ये 2 साड़ी और ये दाल है आपके लिए। और अब हम अपनी माया बहन को भेंट करने जा रहे हैं साड़ी। ये माया जी स्पेशल रखा है। और अरे माया जी के लिए स्पेशल थे। हाँ जी। ये हम अपनी माया बहन को, लो बहन, और ये दाल है आपके लिए और ये 2 साड़ियाँ। सीताराम बहन। सीताराम मैया, ये आपके लिए पेटीकोट है, ये लीजिए आप। सीताराम सीताराम बोलते रहिए, क्योंकि ये जो भी हो रहा है, ये जो भी सेवाएं हम प्रदान कर रहे हैं, ये जंगल में आके, चाहे जो भी हम वहाँ पे आश्रम में महाराज जी के साथ सेवाएं करते हैं, वो सब राम जी की इच्छा से होती है। तो इसीलिए हम आपसे एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये लीजिए मिया, ये आपके लिए पेटीकोट है। सीताराम मिया। ये मिया आपके लिए, ये आप ले लो मिया। माता जी आपके लिए, ये आप लो मिया। और ये, और बहन जी सेवा में आपके। रघुकुल कुलभूषण अयोध्यापति राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। हाँ भैया, मैंने इसलिए बोल था, पहले वैसे तो दाल की जगह कोई और भी चीज मंगाई जा सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर कोई चीज होगी तो 1 से 2 दिन खा सकते हैं, उसके बाद वो चीज खराब हो जाएगी। और दाल ऐसी चीज है कि वो खराब नहीं होगी, उसे तो जब मर्जी तब बना के हमारी जो माताएं हैं वो सब खा सकती हैं।
इसलिए मैंने कहा था कि साड़ी के साथ में अगर दाल आप भेजेंगे, भेंट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा जी। आपके पीछे इतनी हमारी माताएं और बहनें बैठी हुई हैं, लेकिन उनके सबके मन में चिंता है जी। और लेकिन आप हमेशा आनंद रहती है, इसका खुशी का राज बताइए माया जी। मैं तो इसलिए खुशी रहती हूँ क्योंकि ना तो मुझे कोई काम करना है, हाँ। ना ही मैं किसी के पीछे भागती हूँ और ना ही मुझे किसी की चिंता है। बस एक मेरी माँ है, वो अपने आप से खुद काम कर लेती हैं, खुद खा लेती हैं, तो मुझे किस चीज की चिंता होगी। मैं सिर्फ हमेशा भगवान को याद करती हूँ क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बहुत सुंदर विचार हैं बस मैं इतना ही सोचती हूँ। अब ये लोग हैं तो अपने बारे में सोचेंगे, अपने पोती पर पोती, मतलब ये सबके बारे में सोच के चलते हैं, इसलिए वो चिंता में ग्रस्त रहते हैं। मगर मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, मैं अपने बारे में सोचती हूँ बस। बिल्कुल ठीक है। तो माया बहन ने बहुत ही सुंदर बात कही, सुनकर हमें काफी अच्छा लगा। और सेम यही बात हमारे महाराज जी भी कहते हैं कि ये जो दुनिया में जो फंसे रहेंगे तो दुख का कारण वही है, ये दुनिया ही है दुख का कारण। जो हमें महाराज जी से, हमें कमलेश भैया जो महाराज जी हैं, इनसे सीखने को मिलती है। आप भी इनके लाइव में या वीडियोज में हमेशा सुनते आ रहे होंगे कि जो दुख का कारण है वो दुनिया ही है। बस ये दुनिया से आप अपने आप को अलग कीजिए और भगवान में अपना ध्यान लगाइए और भगवान के भरोसे अपनी जिंदगी को छोड़ दीजिए। देखिए आपकी जिंदगी कैसे आनंदमयी हो जाएगी और अपने आप सारे ये आपने देखिए, भगवान की व्यवस्था इतनी सुंदर है, लेकिन हम भगवान पे विश्वास नहीं करते। जब तक कोई अपने बुद्धि और विवेक से जीता रहेगा, अपने मन मुताबिक जीवन को जो चलाते हैं, जो हम चाहते हैं वही हमारा जीवन का परिणाम बने, वो दुखी ही रहेंगे। बिना परमात्मा की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। अपनी इच्छा से जो जीवन चलाता है वैसे ही मायूस और दुखी बैठे रहोगे। खाना 2 रोटी है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए, ज्यादा खा लोगे पचेगा नहीं, फिर दुख किस बात का। ये जो हमें देह मिली है ये एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगी। ये रिश्ते नाते ये सब स्वार्थी हैं, कुछ अपना नहीं है। बेटा बेटी पोता पोती ये तब तक है जब तक हमारा हाथ पांव चल रहा है। पैसा है जब तक ही रहेंगे साथ में। जब पैसा नहीं होगा तो कोई पोता पोती बेटी दामाद कोई साथ नहीं देगा। तो आप लोगों ने देखा हमारी माया बहन ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई और ये उनके गांव वाले माताएं हैं और ये हमारे महाराज जी। अब माताएं जा रही हैं अपने अपने घरों को। हालांकि इनका कोई अस्थाई घर नहीं है, ये जंगलों में ऐसे ही पेड़ों के नीचे ऐसे अपनी अपनी झोपड़ियां बना के रहती हैं और उसमें अपना जीवन यापन करती हैं। और ये एक मैया हैं, इनके बारे में अभी माया जी ने बताया। इनको पैरों से चलने में दिक्कतें हैं। क्या क्या दिक्कत होती है मैया चलने में? अच्छा, लड़का का काढ़िया से धर है खटिया में भागा, खटिया में हाँ वो और इसीलिए मैया अभी माया ने भी बताया कि भगवान के भरोसे अपनी जिंदगी को छोड़िए और राम का भजन कीजिए, राम नाम लीजिए। इसी में ही गुंजाइश है ताकि अगले जीवन में कभी ऐसा दिक्कत ना हो और आप लोग का परलोक ठीक हो। बच्चा हुआ है वही क्या आया जी ठीक है मैया, सीताराम मैया। और इधर आप देख सकते हैं सब अपनी अपनी साड़ियाँ और जो भी सामग्री है उसको इकट्ठा करके जा रहे हैं। और कुछ माताएं अब जिनसे अभी हमने बात की वो जा रही हैं। ये हमारी माया बहन की माता जी हैं और हम हमारी बहन को छोटी सी भेंट दे रहे हैं। थैंक यू सीताराम। आइए माया जी, विराजिए। हम हमारी बहन को अनुसुईया मोड़ तक छोड़ देंगे और वहां से हमारी बहन चली जाएगी। आ रही हम कार से, चल दिए। अच्छा ठीक है, वहीं पे रुकना, बाकी को जाने दो। और सब चले गए, तू रुक जाना, उनको जाना।
अमृत धारा में मध्य प्रदेश सरकार देखिए यहाँ पर अब पुल बन रहा है, तो अब बरसात में अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है हमारे जंगल में। ये अमृत धारा है और यहाँ थोड़ा पानी पी लेते हैं। अमृत धारा का जल पीने से डायबिटीज ठीक हो जाता है। अभी हम अमृत धारा का जल ग्रहण करेंगे, पिएंगे, क्योंकि इस पानी में सल्फर मिला रहता है और ये पानी है ना, ये जंगली जड़ी बूटियों से बहकर आता है और ये छोटे छोटे इसमें इतने झरने स्रोत लगे हुए हैं और फिर देखिए यहाँ आकर थोड़ा सा बड़ा रूप ले लेता है। ये अमृत धारा है, तो कहते हैं यहाँ का पानी पीने से डायबिटीज ठीक हो जाता है। हम पानी भी पिएंगे। जी, हम एक बार में 2 लीटर पानी पी जाते हैं। और हम पुनः एक बार अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं, दुनिया भर के दर्शकों से, कि आप भी एक बार चित्रकूट आइए और आज भी आपको रामायण और त्रेता काल की झलक मिल जाएगी। आज भी ये जंगल वैसे के वैसे हैं जैसा प्रभु श्री राम जी वनवास काल के दौरान छोड़ कर गए थे। आज भी यहाँ ऋषि महात्मा भील वनवासी पर्णकुटी बनाकर पेड़ों के नीचे रहते हैं। तो आज भी आपको जिनको रामायण और काल त्रेता सतयुग द्वापर जिन्होंने नहीं देखा, चित्रकूट आकर देख लें। आज भी आपको सतयुग त्रेता द्वापर के दर्शन होना चाहिए। और हम अब फिर से कह रहे हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से, आप एक बार चित्रकूट अवश्य आए। यहाँ आके बहुत शांति मिलेगी, ये मेरा वादा है। आप एक बार जरूर आए, हम तो बार बार यही आग्रह करेंगे आपसे। सीताराम। और देखिए कितना घना जंगल है, कितना घना जंगल है और यहाँ सब जंगली जानवर रहते हैं। जो भी यहाँ हिरन मोर की तो तादाद है, यहाँ हिरन बहुत तादाद में रहते हैं आज भी। तो आप देख सकते हैं हमारी साध्वी जी निर्मोही अखाड़ा की सन्यासिनी साध्वी हैं। अभी हम मैया को लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मैया? डॉक्टर पास जाएंगे, आज डॉक्टर के पास जाएंगे। और इधर हमारे सरदार साहब बैठे हैं और महाराज जी हमारे ड्राइव कर रहे हैं कार को। और जब भी मिलते हैं हम साध्वी भैया से, जब भी मिलते हैं, अभी तो ये दूसरी बार मिलन हुआ हमारा, बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं मैया का कैसा ऑरा है, ऑरा जो है इतना शुद्ध है कि मैया हमारे नजदीक आती है तो ऐसे आत्मा को शांति मिलती है, दिमाग एकदम स्थिर हो जाता है, चाहे मन। अब हमारे महाराज जी जो नए महात्मा आए हैं हमारे आश्रम में, उनके लिए उनकी इच्छा थी, उनको एक नई चप्पल की ज़रूरत थी, तो महाराज जी आए हैं तो उनके लिए चप्पल लेने के लिए। इससे वाइब्रेशन भी पैर को मिलता रहता है, क्योंकि इसमें बिंदी है ना, तो ये मुझे लगता है सबको पहनना चाहिए जो स्लीपर, इससे पैर भी नहीं फिसलते। हरिओम। महाराज जी आपको चरण पादुका लेकर आए हैं, ये खड़ा हूँ महाराज जी, स्वीकारिए। बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि मेरे पैर से चलना नहीं होता था और जूता था करके मैंने बोला एक चप्पल होना पहनने के लिए, आपने लाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नारायण। पहनिए महाराज जी, कैसे? महाराज जी खड़ा हूँ, पहन के दिखाएंगे। चरण पादुका सरदार साहब अपने हाथों से महात्मा जी को पहना रहे हैं। ये महाराज जी इसमें बटन लगे हैं तो इसमें फिसलन नहीं होगी। हाँ नहीं, शुद्ध बाती रहती है शरीर को, बहुत बराबर तो बीमारी नहीं लगती जल्दी।